पहले ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो पिछली सरकार के भी वही वर्तमान में है, उनका हमेशा से आरोप रहा है कि झारखंड में एक माफिया पनप रहा है। कोचिंग माफिया जो है जानबूझ के इस तरह से करवाना चाहता है, रद्द करवाना चाहता है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। अब क्या लगता है कि जो अगली हियरिंग होगी हाईकोर्ट की, इसमें मतलब आप लोगों के पक्ष में रिजल्ट 200% भी आरोप लगाए थे। पीजीटी को लेकर भी हम लोग आरोप लगाए थे, उसमें भी लूफॉल निकला, गड़बड़ निकला। अगर हमारी बातें गलत साबित होती तब ना कहते हम लोग जानबूझ के छात्रों को भड़काते हैं। हमारी सारी बातें तो सही साबित हो रही है। इस बार भी देखे आप, हाईकोर्ट स्टे लगा चुका है और इन लोगों के पास सरकार ने एक नियम बना के रखा है, झारखंड पेपर लीक अधिनियम बना के रखा है। जब पेपर लीक अधिनियम आपने बनाया है, अगर कोई शिकायत करता, आपके पास शिकायत करने जाता है, तो आपका क्या फर्ज बनता है? आपको उसकी जांच करनी चाहिए। मगर हाँ, 29 सितंबर को एफआईआर हुआ, लेकिन 20 नवंबर तक एफआईआर को रिसीव तक नहीं किया। कि आप लोग मूल साक्ष्य के साथ आप लोग आइए। हम लोग बार बार यही कह रहे थे, मीडिया में हर जगह कह रहे थे, हम मूल साक्ष्य आपको क्यों दें, आप जांच प्राधिकार तो है नहीं। और इन्होंने ही खुद, जो पहली बार अगर आप देखे थे, तो पहली बार जो हम लोग का वीडियो, जो हम लोग सबसे पहला बार वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था, आप देख लीजिए, तमाम यूट्यूब में अपलोड है। मैंने वहाँ पे स्पष्ट कहा था कि सर मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ, मूल डिवाइस भी मेरे साथ है, डीएसपी सर भी साथ बैठे हो, आपको दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं जांच प्राधिकार नहीं हूँ। ठीक है, तो जांच प्राधिकार आप नहीं है, तो दूसरी बार अपने लेटर में जांच प्राधिकार होने का दावा कैसे कर दिया? हम आपको क्यों मूल साक्ष्य दे देते? और जो मूल साक्ष्य आपको देते, क्या गारंटी थी कि उसकी सच्चाई जो है बरकरार रहेगी? और वही हम लोगों ने किया, और हाई कोर्ट ने भी उसको मोहर लगा दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जेसीसी जांच आयोग कब से हो गया। ठीक है, झारखंड में पिछले 10 वर्षों से जेसीसी सीजीएल का मामला जो है चल रहा है। ऐसे में अभी का जो वर्तमान हालत है वो आप लोगों से छुपा नहीं है। कोर्ट ने जैसे स्टे लगाया है, तमाम जिस तरह से जेसीसी सीजीएल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, चाहे जो प्रक्रिया हो रही थी, उन पे अभी जो है हाईकोर्ट का रोक है। ऐसे में आज हम लोग डीसी ऑफिस के बाहर हैं और हमारे साथ दो शिक्षक हैं, कुणाल प्रताप सर हैं और प्रकाश पोद्दार सर हैं। बातचीत करेंगे कि यहाँ पे ये लोग क्यों पहुंचे और क्या मामला है, क्या वाकई में जेसीसी सीजीएल का जो परीक्षा है वो रद्द होगा या फिर कंटिन्यू चलेगा। सर सबसे पहले जोहार। आपको भी जोहार, सफर सच के सभी दर्शकों को भी जोहार। और आज यहाँ पे आने का जो मूल प्रयोजन था, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, और पिछले 17 तारीख को जो हाई कोर्ट की जो तिथि थी, जो उसमें सुनवाई होनी थी पीआईएल पे, प्रकाश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, प्रकाश सर साथ में है, तो उसमें हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कई एक बिंदुओं पे सबसे पहले तो आपत्ति जताई है। सबसे पहले कि जब एफआईआर, जब ऑलरेडी कंप्लेन किया हुआ था, उस पर अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ? ठीक है, बीएनएस का जो नया रूल है, जिसके तहत ऑनलाइन एफआईआर भी आप कर सकते हैं। हम लोगों ने जिस दिन हम लोग पेपर आउट हुआ था, 29 सितंबर को ही हम लोगों ने जो है एक प्रक्रिया की तरह ऑनलाइन एफआईआर हम लोगों ने कर दिया, लेकिन उस पर कोई आगे की कार्रवाई नहीं हुई थी। बाकी बकायदा हम लोग रिसीविंग लेने के लिए गए थे थाना, बट हम लोग को रिसीविंग नहीं दिया गया। ठीक है, तो उस पर भी हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में, अगर आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा ठीक है, तो उस पर भी आपत्ति जताई कि आप लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं हुआ, 2 महीना तक अभी तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पहला चीज। दूसरा चीज, उसमें एक चीज और जो आप देख रहे थे कि एक माहौल जो क्रिएट किया जा रहा था आयोग के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा, कि अभ्यर्थियों ने जो सीडी दी है वो खाली है, अभ्यर्थियों ने जो दिया है साक्ष्य वो अधूरा है। पर इसके बारे में कभी नहीं बताया गया कि अभ्यर्थियों ने जो पेन ड्राइव में दिया था वो क्या था, ये कभी नहीं दिया। बार बार आयोग की तरफ से ये चिट्ठी आ रही थी, मेरे हिसाब से 5 बार आई है, कि आप लोग मूल साक्ष्य के साथ आप लोग आइए। हम लोग बार बार यही कह रहे थे, मीडिया में हर जगह कह रहे थे, हम मूल साक्ष्य आपको क्यों दें, आप जांच प्राधिकार तो है नहीं। और इन्होंने ही खुद, जो पहली बार अगर आप देखे थे, तो पहली बार जो हम लोग का वीडियो, जो हम लोग सबसे पहला बार वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ था, आप देख लीजिए, तमाम यूट्यूब में अपलोड है। मैंने वहाँ पे स्पष्ट कहा था कि सर मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ, मूल डिवाइस भी मेरे साथ है, डीएसपी सर भी साथ बैठे हो, आपको दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं जांच प्राधिकार नहीं हूँ। ठीक है, तो जांच प्राधिकार आप नहीं है, तो दूसरी बार अपने लेटर में जांच प्राधिकार होने का दावा कैसे कर दिया? हम आपको क्यों मूल साक्ष्य दे देते? और जो मूल साक्ष्य आपको देते, क्या गारंटी थी कि उसकी सच्चाई जो है बरकरार रहेगी? और वही हम लोगों ने किया, और हाई कोर्ट ने भी उसको मोहर लगा दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जेसीसी जांच आयोग कब से हो गया। ठीक है, आप पढ़िएगा उसमें, तो उसपे हमारे बिंदु पे उसने जो है सपोर्ट कर दिया, तो हम सही थे कहीं ना कहीं। तो इन सारे तथ्यों को देखते हुए जो हाई कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पे स्टे लगा दिया कि आगे कोई भी फर्दर रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा पब्लिश किया जाता है रिजल्ट, तो एक थर्ड पार्टी, यानी कि जो फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट है, अभी ये सिलेक्शन नहीं है, मैं आपको बता दूं फिर से, सुधीर गुप्ता सर का भी बयान देख लीजिएगा, ये फाइनल सिलेक्शन नहीं है, डीबी एक प्रक्रिया है, ये अंतिम चयन नहीं है। ठीक है, तो इस पूरी प्रक्रिया पे जो है, अगर हम रिजल्ट दे देते हैं, तो थर्ड पार्टी भी क्रिएट हो जाएगा। हाई कोर्ट ने उस संभावनाओं पे भी इनकार करते हुए, उस पे जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए, उस पे भी जो है स्टे लगा दिया पूरी तरह से। और उसके बाद जब आदेश हुआ हाईकोर्ट का, तो आदेश के बाद प्रशासन जागी, और प्रशासन के द्वारा हमें रातू थाना से और डीएसपी सर के ऑफिस से, जो हमारे कंप्लेनर थे, जो उन्होंने एफआईआर किया था, राजेश सर, उनके पास कॉल आया कि आप सारे मूल साक्ष्यों के साथ आप डीएसपी हेडक्वार्टर 1 के पास आइए और सारे मूल साक्ष्यों को जमा करिए। तो हम लोग वही मूल साक्ष्य को जमा करने के लिए हम लोग आए हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। जितने भी मूल डिवाइसेस हैं, जो व्हाट्सएप का है, चैट है, टेलीग्राम का है, फोटो है, और जितने भी सारे चीज हैं, सभी मूल डिवाइसेस को जो भी हमारे पास था, हम सभी चीजों को जमा करने आए हैं, ताकि जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। साथ ही साथ जो भी हमारे पास साक्ष्य थे,
जो भी फोटोग्राफी, जो भी वीडियो था, जो भी व्हाट्सएप का चैट था, टेलीग्राम था या जो भी पिक था, सभी का हम लोग ने एक एडिशनल सिक्योरिटी के तौर पे वीडियोग्राफी भी करवा लिया है, सभी साक्ष्य का, सभी मोबाइल का, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का टेम्परिंग अगर होता है, वैसे संभावना नहीं है, हमें पुलिस की जांच पे पूरा भरोसा है और फॉरेंसिक की जांच पे पूरा भरोसा है, लेकिन एक बार को मरता क्या ना करता, ठीक है। दूध का जला मट्ठा भी फूक फूक के पीता है, तो हम लोगों ने एक एडिशनल लेयर रखते हुए हम लोगों ने एक पूरी सारे डिवाइसेस का और उसके सबूतों का हम लोगों ने वीडियोग्राफी, 3 तरह से वीडियोग्राफी हम लोगों ने करवा लिया है, ताकि हमारा चीजें जो है सुरक्षित रहे, और हम लोगों ने वहीं यहाँ जमा करने के लिए आया है। और अब आगे इसी जांच का आदेश जो भी जांच का निकलेगा, वैसे में पूरा उम्मीद है जांच हमारे पक्ष में ही आएगा, तो उसी का जो है प्रक्रिया पे आगे 22 तारीख को सुनवाई अच्छा, होगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जेन्युइन जो है इस बार हुआ था, चयन प्रक्रिया में जेन्युइन हुआ था। हुँ। बहुत सारे लोगों को जो है यहाँ का जो लोग हैं उनका सिलेक्शन हुआ था। हुँ। और कुछ ऐसे जो शिक्षक कह सकते हैं, वो लोग आरोप लगाते हैं कि जो है बनी-बनाई जो है जो ज़िंदगी बन रही थी इस छात्रों का, उनको मतलब बर्बाद करने का एक मतलब पहल है, प्रयास है लोगों के द्वारा। हुँ। इस पे क्या कुछ कहेंगे आप लोग? जो जेन्युइन शिक्षक है, वो सभी शिक्षक लोग, जेन्युइन शिक्षक लोग हमारी इस लड़ाई में हमारे साथ हैं, और जो बैल बुद्धि है, जिनका अल्पमत है, ठीक है, जिन्हें भगवान ने, सरस्वती ने कभी बुद्धि दिया ही नहीं था, वो स्वघोषित सर है, वो लोग हमारा विरोध कर सकते हैं। हम इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं कर रहे हैं कि जेन्युइन कैंडिडेट का नहीं हुआ है। 400-500 ऐसे लोगों का भी हुआ है, या हम नहीं बता सकते कितने लोगों का हुआ है, ठीक है। हम तो जांच का मांग कर रहे हैं ना, हम तो जांच बोल रहे हैं कि फिल्टर आउट करिए, या पेपर का जो पेपर लीक का स्तर है वो कहाँ तक है, ये जांच करिए। पेपर लीक तो हुआ है, अगर पेपर लीक नहीं हुआ है तो ये बताइए व्हाट्सएप पे, चलिए मान लीजिए एक बार को 1% को मान लेते हैं कि पेपर में जो फोटो खींचा हुआ है उस पर टेम्परिंग किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग तो इसलिए नहीं डर रहे हैं, हम लोग तो वो भी डिवाइस लेके आए हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल साक्ष्य है, टाइम पे फोटो गया, वो फॉरेंसिक जाएगा तो पानी हो जाएगा। लेकिन आप ये बताइए कि व्हाट्सएप पे कैसे छेड़छाड़ किया जा सकता है? वो तो नहीं किया जा सकता, वो तो सर्वर पे अपलोड है सारा, ठीक है, वो तो नहीं छेड़छाड़ किया जा सकता, उस पे किसी भी तरह से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। टेलीग्राम पे नहीं छेड़छाड़ किया, तो वो सारा साक्ष्य हम लोग आज दे रहे हैं, सारा साक्ष्य हम लोग ला रहे हैं, और आने वाले आप समय देखेंगे कि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और मुझे पता है कि 22 तारीख तक उम्मीद है कि सारी प्रक्रिया की जाँच हो जानी चाहिए। अब 22 तारीख ऑर्डर भी देखिएगा, उसी हिसाब से आएगा, आप देख लीजिएगा। मतलब हम ये बिल्कुल भी कहने के लिए तैयार, मतलब मानने को तैयार नहीं है कि जिन छात्रों का नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। हमारे यहाँ के लोगों का भी हुआ है भाई। 33 लड़के पीजीटी में हमारे यहाँ के सिलेक्टेड है, 33 लड़के, 1-2 नहीं 33, सारे का मैं ऑन रिकॉर्ड आपको दे दूँगा, वो लिस्ट, रोल नंबर सबका, जो हमारा एनरोलमेंट सारा कुछ। लेकिन चाह के भी हम उस रिजल्ट को पब्लिश नहीं, किस मुँह से करें, जहाँ इतनी बड़ी धांधली हुई है पीजीटी में। आज देख लीजिए ना, आज सतवत का जो केस चल रहा था, आज एसआईटी, इसी स्टेट पुलिस का रिपोर्ट आया है, ठीक है, ना कि सीबीआई का, ना किसी सेंट्रल एजेंसी का, ईडी का। आज स्टेट पुलिस का एसआईटी का रिपोर्ट आया है। आप देखिए कि जो एजेंसी एग्जाम करा रही थी, उसमें कितना बड़ा लूप होल था, कितना बड़ा लूप होल था। उसी एजेंसी में जहाँ पेपर छपता था, वहाँ 2 व्यक्ति गए, उन्होंने फोटो तक खींचा, ना उसकी वीडियोग्राफी हुई, और वहाँ पे जो पेपर छाप रहे थे, यानी कि जो क्वेश्चन बना रहे थे, उनका हस्बैंड एग्जाम दे रहा था, और जो पेपर का एक्सचेंज हुआ, ना तो कोई सील, ना तो कोई मुहर। और मैं बार-बार इसी बात पे कह रहा हूँ कि मुझे प्रशासन की जो फ्रिस्किंग हुई थी, जो प्रशासन बार-बार दावा कर रहा है कि हम लोग बहुत टाइट एग्जाम लिए, मैंने तो बार-बार कहा कि मुझे कोई शक नहीं है। इस बार प्रॉपर इंतजामात किए गए थे, लेकिन मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि एजेंसी में ही जो दूध का रखवाली करने के लिए आप बिल्ली को अपॉइंट कीजिएगा, तो वो दूध कहाँ तक सुरक्षित होगी? एजेंसी में ही लूप होल है, और उस चीज को आज प्रमाणित हुआ। देखिए आज सतवत जो एजेंसी आई है, जो एग्जाम कराया है, देखिए आज उसका साइट रिपोर्ट, स्टेट पुलिस का रिपोर्ट ये कहता है कि एजेंसी में भारी लेवल का धांधली था। तो हम भी तो यही मांग कर रहे हैं कि जो एजेंसी नहीं है, ठीक है, वही है, कहावत है ना कि सियरा वही वापस भेज बदल लेवा, कहावत है, ठीक है, सियार वही है, बस भेज बदला हुआ है। बात को समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एजेंसी, मैं तो बार-बार कह रहा हूँ कि आप जाँच करिए, जाँच करने के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सर कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा कि जो पिछली सरकार थी, अभी वही वर्तमान में है, उनका हमेशा से आरोप रहा है कि झारखंड में एक माफिया पनप रहा है, कोचिंग माफिया जो है जानबूझ के इस तरह से करवाना चाहता है, रद्द करवाना चाहता है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहता है। अब क्या लगता है कि जो अगली हियरिंग होगी हाईकोर्ट की, उसमें मतलब आप लोगों के पक्ष में रिजल्ट होगा? 200%, 200% मैं कह रहा हूँ। मतलब सीजल रद्द हो जाएगा? ये हाईकोर्ट कर सकता है। ये मतलब मैं आप ये आपके पहले अंदर बोल से देना, क्या कॉन्फिडेंस पहले बोल देना कुछ भी हाइपोथेटिकल होगा, ठीक है। मैंने कहा ना कि ये जाँच का विषय है, जाँच, ये पैमाना बहुत बड़े स्तर पे जाएगा, ठीक है। ये जाँच का विषय है, और जहाँ तक कुछ लोग जो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, कि ये कोचिंग माफिया हम लोग हैं, पता नहीं लोग कैसे कह रहे हैं। हम तो क्लियर कह रहे हैं कि भाई पूरा प्रशासन तंत्र आपका, कहीं भी हम लोग का इन्वॉल्वमेंट साबित कर दीजिए, ठीक है। अपने संस्थान को बंद कर देंगे, कहीं भी साबित कर दीजिए हम लोग का किसी भी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट है या जानबूझ के एक षड्यंत्र किया गया है। सब कुछ हमारे पास साक्ष्य है भाई। अब तो सरकार भी बन गई। हम चुनाव के पहले जिस बात पे कायम थे, चुनाव के बाद उसी बात पे कायम है, और हम लोगों ने कहा था कि हम जो अब सारे सबूत है हम ला के देंगे, प्राधिकार जो एजेंसी है उसको ला के देंगे, और आज देखिए हम लोग हाजिर हैं, पुलिस के पास हाजिर है। हाईकोर्ट का आदेश आया, हम लोगों से पुलिस कभी मांगे नहीं। एक बार बता दीजिए कोई पुलिस वाले हम लोग से मांगे, किसी पदाधिकारी ने हम लोगों से मांगा हो? आयोग को हम क्यों देंगे भाई? आयोग जांच एजेंसी है क्या? हम उसको क्यों देंगे? क्यों देंगे? अपने घर का तो वो रखवाली कर नहीं पा रहे हैं। जो एजेंसी को तो वो ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, और ये पेपर का साक्ष्य क्या जांच करेंगे? सुधीर गुप्ता सर ऐसी थोड़ी सी ना टाइट करके बोल रहे हैं कि हम लोग कुणाल जी बहुत अच्छे से एग्जाम कराए। हम कहाँ बोल रहे हैं सर आप गलत तरीके से एग्जाम कराए?
हम तो आपको कभी नहीं बोले। मैं तो उनको भी कई एक बार बोला हूँ कि सर मेरी बात मानिए, एजेंसी से पेपर आउट हुआ है सर। जब भी अकेले में बात हुई मैंने, सर बात मानिए आप। लेकिन वो भी कभी सर मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो हाई कोर्ट का आदेश आया ना हमारे पक्ष में। अभी तो आधी जीत हुई है, पूरी जीत भी होगी और जीत का जश्न पूरे झारखंड की युवा मनाएंगे, आप भी देखिएगा। और उस समय आप ये कोचिंग माफिया वगैरह माफिया क्या वगैरह जो भी है, आप उस समय प्रश्नों को लेके आइएगा, सबको उसका जवाब उसी दिन हाई कोर्ट के जज में मिल जाएगा कि क्या हमने जो एलिगेशन लगाया था वो सही था या गलत था, या किसी को बहलाने फुसलाने या किसी का भविष्य बर्बाद करने की साजिश, सब कुछ उस दिन हाई कोर्ट उसका जवाब दे देगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस हाई कोर्ट की प्रक्रिया के तहत हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया था और उसी हाई कोर्ट ने न्याय करते हुए उन्हें जेल से बाहर निकाला, तो पूरी सरकार को, पूरे सिस्टम को उसी हाई कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा करना चाहिए कि अगर स्टे लगा है तो दाल में कुछ काला है, और जब रिजल्ट जिस दिन जजमेंट आएगा उस दिन भी आप अपने स्तर से एनालिसिस कर लीजिएगा कि हम लोग सही थे या गलत थे। चलिए, आप पोद्दार सर भी हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रक्रिया को सर? आप लोग के ऊपर हमेशा से आरोप लगा कि कुछ शिक्षक मिल करके जो है पूरे सीजीएल परीक्षा को जो है रद्द करवाना चाहते हैं। अब क्या लगता है कि वाकई में रद्द होगा क्या? निश्चित तौर पर जितने एविडेंस हमारे पास हैं, जितने एविडेंस कोर्ट को दिए गए हैं, वो एविडेंस पर्याप्त है इस एग्जाम को रद्द करवाने के लिए। हालांकि मामला न्यायालय में है, तो न्यायालय निर्णय करेगी कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया को रद्द किया जाए, किस स्तर तक इसकी जांच की जाए। और रही बात कोचिंग माफिया, कोचिंग गैंग कहने का, सबसे पहले ये लोग डिफाइन करें कि कोचिंग माफिया कहते किसको है। और झारखंड जैसे राज्य में, जहाँ पर 5-5 साल तक, 7-7 साल तक परीक्षाएं नहीं होती है, वहाँ पे कोई कोचिंग सही तरीके से पनप भी नहीं पाता है। कोचिंग माफिया बनने की बात तो बहुत दूर दूर की बात है। वो लोग पहले डिफाइन करना कोचिंग माफिया, कोचिंग गैंग होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है। हर कोचिंग संघर्ष कर रहा है क्योंकि परीक्षाएं हो नहीं रही है। और ये लोग जो बार बार ये आरोप लगाते हैं कि ये लोग का साजिश होता है, आज तक कौन सा बात हम लोग का गलत साबित हुआ? पहले भी हम लोग सीजीएल को लेकर के जनवरी में भी आरोप लगाए थे, पीजीटी को लेकर भी हम लोग आरोप लगाए थे, उसमें भी लूफॉल निकला, गड़बड़ निकला। तो अगर हमारी बातें गलत साबित होती तब ना कहते हम लोग जानबूझ के छात्रों को भड़काते हैं। हमारी सारी बातें तो सही साबित हो रही है। इस बार भी देखे आप, हाई कोर्ट स्टे लगा चुका है। और इन लोगों के पास सरकार ने एक नियम बना के रखा है, झारखंड पेपर लीक अधिनियम बना के रखा है। जब पेपर लीक अधिनियम आपने बनाया है, अगर कोई शिकायत करता, आपके पास शिकायत करने जाता है, तो आपका क्या फर्ज बनता है? आपको उसकी जांच करनी चाहिए। मगर हाँ, 29 सितंबर को एफआईआर हुआ, लेकिन 20 नवंबर तक एफआईआर को रिसीव तक नहीं किया गया। इससे डाउट क्रिएट हुआ न्यायालय को कि जब आप पेपर लीक से संबंधित अधिनियम बनाए तो किसके लिए बनाए हैं, क्यों बनाए हैं? उसको अचार बनाने के लिए बनाए हैं? अगर आप अधिनियम बनाए हैं तो उसका यूज कीजिए ना। अगर कोई शिकायत करने के लिए जाता है तो आप उसका जांच करिए। अगर पेपर लीक पाया जाता है तो उस परीक्षा को रद्द करिए। और जो छात्र जो अपने आप को जेन्युइन कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम लोग की क्या गलती है, अगर वो रियल छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं ना, तो उनको समझदारी होनी चाहिए कि अगर 2000 सीटों की कोई परीक्षा में अगर 60-70%, 80% लोग पैसे दे करके घुस रहे हैं, तो वैसी परीक्षा प्रक्रिया रद्द ही होनी उचित है। कैसे आइडेंटिफाई होगा कौन पैसे देकर आया है, कौन पढ़कर आया है? कैसे आइडेंटिफाई होगा? आइडेंटिफाई करने का काम किसका है? हमारा तो काम है आवाज उठाना। अगर कुछ गलत दिखा, मुझे गलत आया, एविडेंस आया, तो हमारा काम था उसको आवाज उठाना, लोगों को दिखाना। बाकी तो काम प्रशासन का है, बाकी को तो काम सरकार का है। सरकार जांच करे, आइडेंटिफाई करे कौन गलत है, कौन सही है, कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन नहीं इन्वॉल्व है। ये तो सरकार का काम है, उसमें हम लोग का क्या दोष है? आज आप हर लोग परीक्षा में होता है। डीसी ऑफिस के बाहर हैं आज आप लोग, और क्या-क्या साक्ष्य फिर से मांगा गया है क्या कुछ? जो साक्ष्य हमारे पास हैं अभी तक अवेलेबल, वो सारे साक्ष्य की मूल कॉपी मांगी गई है ताकि जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा सके। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि आप जो पेपर लीक का कानून बनाए, उसके तहत जो एफआईआर हुआ है, एफआईआर के तहत आप जांच करें। तो उसी जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन के द्वारा यहाँ से हम लोग को कॉल आया था। जो एफआईआर करता है राजेश प्रसाद, उनके पास कॉल आया था कि जो भी आपके पास मूल कॉपियां आकर दीजिए ताकि उसकी हम जांच कर सके, और वो जांच रिपोर्ट न्यायालय को सौंपेंगे वो लोग 22 जनवरी को। चलिए, शुक्रिया। बाकी आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जेएसएससी सीजीएल के इस पूरे प्रकरण को लेकर के, जिस तरह से हाई कोर्ट का अभी फटकार मिला है आयोग को, वैसे में आप तमाम लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव में जरूर भेजें। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।